All right. So this video is about how I give my clients results. Okay. तो आई चोज दिस टॉपिक पर एक चीज़ मेरे को समझ में आई है कि जब आपके पास बहुत सारी एक्सपर्टीज़ होती है तो इट बिकम रियली हार्ड कि आप किस चीज़ पे कंटेंट बनाओगे, राइट। इट लिटरली बिकम रियली रियली हार्ड क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें आती है, राइट। तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना इज़ लिटरली रियली हार्ड थिंग, और टू चूज द टॉपिक इज़ रियली हार्ड. So I chose a topic how I give, yeah, how we give as an agency our clients results. Okay, so the first thing that we do is टॉकिंग टू द क्लाइंट एज मच एज वी कैन. जब हम क्लाइंट से बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना, तब हमें क्लाइंट के अलग अलग पर्सपेक्टिव पता चलते हैं. बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट को ये समझो कि क्लाइंट को एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए. अब जो उसको चीज़ चाहिए, लेट सपोज उसको ए चाहिए, राइट. अब ए के अंदर 4 टॉपिक है, ए बी सी एंड डी. उसके माइंड में उसको पता है कि मुझे ए बताना है, बी बताना है, सी बताना है, फिर डी बताना है. अब जैसे उसने बताना स्टार्ट करा, उसने ए पूरा एक्सप्लेन करा, बी पूरा एक्सप्लेन करा. अब जब सी आया, सी के बाद उसको डी बताना था, बट सी आया तो सी पे कोई ऐसा टॉपिक आ जाएगा कि जो कन्वर्सेशन है वो पूरा ही एक हरिद्वार की तरफ निकल जाएगा, राइट. आई मीन कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा वो. सो दिस इज़ वाई वी नीड टू टॉक टू क्लाइंट एज मच एज पॉसिबल. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा 2-4 घंटे की मीटिंग करो, नहीं. We just need to don't stay on one topic for long. First thing, keep taking notes because you are taking notes, right? Ab be aware that you don't stay on one topic for long. All right. So this is the first thing that we do as an agency to give our client as many as results possible, right? The second thing that we do is, let's suppose based on the notes हमने client से बात करी. अब जो हमने टॉपिक बनाए हैं, राइट, उन टॉपिक को लेके हमें बैठे नहीं रहना है. उन टॉपिक को हमें आइडिया में लेके आना है, लाइक एक रियलिस्टिक प्लान में लेके आना है. लेकिन प्लान बनाएंगे कैसे? फॉर टू डू गुड रिसर्च, राइट. लेट सपोज वी आर डूइंग गुड रिसर्च, व्हाट इट विल डू सिंपल थिंग, like how I will do, sorry for this, how I will do it in a simple way. First thing is I will look at the top creator. अब मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे, oh this is so general, Google advice, even a simple Google search shows this line की do research. but research क्या करनी है, right? उनके फॉन्ट कॉपी करने हैं टॉप क्रिएटर के? नहीं. क्या उनकी स्क्रिप्ट कॉपी करनी है, उनका स्टाइल कॉपी करना है? नहीं. We don't need to copy anything from the top creators. Then what we have to do? We have to do a simple thing, right? Let's suppose if I have to do a research for my client and he is from let's say trading industry, right? तो अब मैं क्या करूँगा, उसकी इंडस्ट्री में जो टॉप क्रिएटर हैं, मैं उनकी प्रोफाइल पे जाऊँगा और ये देखूँगा कि इन लोगों के लिए ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वर्क कर रही है. फॉर सम पीपल इट माइट बी देयर एडिटिंग, फॉर सम पीपल इट माइट बी देयर strategies, for some people it might be a like money flashy thing कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, राइट, या उसके पास सेटअप बहुत अच्छा है, राइट. अलग अलग क्रिएटर के लिए अलग अलग चीज़ें. देन आई विल डिसाइड कि ये सारी चीज़ें मेरे क्लाइंट के लिए, राइट, जो मेरा क्लाइंट है उसके लिए इनमें से कौन सी चीज़ें परफेक्टली मैच करेगी, राइट. जस्ट लाइक वी फाइंड गर्ल फॉर समबडी, राइट. जैसे माँ बाप पसंद करते हैं किसी के लिए, तो वैसे ही कि इन सब चीज़ों में से मेरे क्लाइंट के लिए कौन सी चीज़ें काम करेगी. तो आई हैव टू फाइंड दैट. सेकेंड थिंग, फर्स्ट रिसर्च, find the working element for the top creators. Then how you can, like the third step is how you can replicate those things to your clients. Let's suppose कि अगर कोई ट्रेडर है जिसके लिए एडिटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं वो लोग, एंड देन दे आर ग्रोइंग देयर फॉलोअर्स और द नंबर्स और वट एवर दे आर डूइंग, राइट, और द क्वालिटी दे आर मेंटेनिंग.
So for my client, how I can give him the most top quality. So this is what I need to find. All right. There are multiple ways I use. Mostly I use Pinterest. Let's suppose I'm using Pinterest, and if I find a good style that is matching to my client's personality, I will go with that style, right? I won't copy the top creator as it is for my client. So, okay, so research part is done. So how I give my client result? First, I do a lot of research by talking to him, by looking at the top creator, finding good elements, and by finding the V's or the elements that will go good fit with my client. Okay, so these are the steps in summary. Then comes the implementation part, right? If we have to give our client results, which the research or the doing is not important, I guess. एक क्रिएटर है जिनका एक बहुत अच्छा डायलॉग है या बहुत अच्छा सेइंग एज अ वो बहुत एक दो बार सुना है मैंने उनको बोलते हुए, दिस इज काम के बारे में सोचने को काम करना नहीं कहते हैं काम करने को भी काम करना नहीं कहते हैं, राइट? काम की प्लानिंग करना भी काम करना नहीं होता है, काम को ख़त्म कर देना काम होता है. तो लेट सपोज इफ़ वी हैव टू गिव आवर क्लाइंट्स रिजल्ट्स, तो वो रिजल्ट्स या वो क्वालिटी देने के बाद ही हमारा काम ख़त्म होगा, राइट? तो वी डिड द गुड रिसर्च पार्ट, राइट? अब अब द थिंग इज़ कि फर्स्ट थिंग रिसर्च हो गया, द सेकेंड थिंग इज़ इम्प्लीमेंटेशन. तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ. द like the golden rule, as a golden rule, right? Yeah, as a yes, as a golden rule, let's say it's a golden rule. It is bulk doing, right? Doing in bulk. What I mean is, let's suppose कि हमारा कॉपीराइटर बिजी हो गया या हमारी स्क्रिप्ट्स बिजी हो गई. नहीं 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 स्क्रिप्ट बिजी कैसे हो सकती है? ओके, लेट सपोज हमारा कॉपीराइटर बिजी हो गया, राइट? या फिर हमारा वीडियो एडिटर बिजी हो गया, या हमारे क्लाइंट जो हम जिन क्लाइंट को वीडियो रिकॉर्ड करनी है वो बिजी हो गए. तो इन सब, क्योंकि रेगुलर काम आ रहा है, कोई ना कोई बिजी हो सकता है. दिस इज़ वाई बल्क, डूइंग इन बल्क इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई बिलीव इन, और एज अ वी बिलीव इन एज एन एजेंसी. ऑल राइट, सो डूइंग इन बल्क, लेट सपोज मुझे अपने क्लाइंट को स्क्रिप्ट देनी है, 5 स्क्रिप्ट देनी है, राइट? तो आई विल गिव देम 8 स्क्रिप्ट इन बल्क, और माइट बी 10, नॉट 10 कभी दी नहीं है हमने, हम भी थोड़े आलसी हैं, बट 8 स्क्रिप्ट एटलीस्ट, राइट? जहाँ उसने 5 स्क्रिप्ट मांगी है वहाँ पे 8 हम देंगे. इन सच केस, लेट सपोज वो स्क्रिप्ट कोई रिजेक्ट करता है, या फिर ऐसा कोई स्क्रिप्ट होता है जिसमें उसको टोन नहीं बन रहा है, या ऐसा कुछ होता है जिसको वो मज़ा नहीं आ रहा है, तो ही कैन स्विच ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रिप्ट. या फिर he can record all the 8 videos and we have 3 videos in advance, right? The second thing is doing editing in bulk. Let's suppose उसने 8 वीडियो आज भेजी है और हमें उसको अगले एक दिन एक वीडियो देनी है, तो we won't edit 1 video per day. We will edit all the 5 or 8 videos in 1 day, or maximum 2 days, or maximum 3 days, right? Not more than that, because people are lazy. I know this is a hard truth. I also do sometime these things कि मैं बहुत आलस कर रहा हूँ, या मेरी टीम में मैंने देखा है कि people are really literally बहुत स्लो, बहुत स्लो, and when they are working from home they are slower than a paralyzed turtle, or they are so slower than a जो अपाहिज टर्टल. लिटरली दे आर लाइक दैट, राइट? जहाँ उनको 15 मिनट लगने चाहिए, दे आर टेकिंग 2 hours. ओ माई लॉर्ड, people are lazy. That is why doing things in bulk is literally important. So the third thing is, because people are lazy, because people don't want to literally work, and it is literally horrible how people work, right? It is literally a point of thinking that how people work. So keep that point aside, that's a completely different topic, but it is literally
hard to work with lazy people, and because people are lazy they might lose quality, and if people are losing quality, the client will not get results, or the quality the client is asking for, or the quality that is actually needed for client to grow. So what we do, first thing, let's suppose we are doing in bulk, we will have a check on every step. On every step we will create a checklist of people doing the work. Let's suppose if an editor is editing a video and he is doing for a client A, that is a trader, so we will ask create the editor or the script writer to create a checklist of the client, right? Let's say कि ये font यूज़ करना है, ये कलर पैलेट यूज़ करना है, ये वाले एनिमेशन मेजरली यूज़ करने हैं, ये वाले काइंड ऑफ PNGs यूज़ करनी है, या ये वाले यूज़ करना है, राइट? तो इट विल गो लाइक दिस. तो having the checklist will help getting the quality better, right? And we will not lose quality even if we are doing things in bulk, right? So this is the implementation part, that how we implement things. Oh, okay. So it comes, let's suppose client को कुछ पसंद नहीं आया, तो अच्छा एक चीज़ जो मैं भूल गया था, दैट इज़ लुकिंग एट द रेफरेंस. पता है लोग क्या करते हैं, लोग ना मैं कोई वीडियो एडिट करने बैठा हूँ या कोई ग्राफिक एडिट करने बैठा हूँ, मैंने क्लाइंट का रेफरेंस देखा, चेकलिस्ट देखी, उसके बाद मैं भूल गया वो चेकलिस्ट क्या है. लाइक भूला नहीं, मुझे पता है कि उसमें क्या था, बट आई एम नॉट लुकिंग एट दैट. वो हट गया, मैं ऐसे करके काम कर रहा हूँ कि नहीं, आई एम जस्ट वर्किंग. मुझे कोई पूछा उस लिस्ट में क्या था, मुझे 10 चीज़ें याद है, बट आई एम वर्किंग ऑन माई ओल्ड डेटा, राइट? जो डेटा मेरे माइंड में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आई एम वर्किंग ऑन दैट, बट नॉट ऑन न्यू डेटा अकॉर्डिंग टू क्लाइंट लिस्ट, राइट? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु वर्क लाइक दैट. क्या करते हैं कि जो दी एक्ट ऑन ओल्ड डेटा. अगर क्लाइंट के लिए हमने चेक ऑल डेटा इन द माइंड, राइट? फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइन करना आता है, उसमें मेरा मेन पॉइंट है कि आई विल डू लाइटिंग बेस्ट एंड आई विल डू फॉन्ट को 3D करना बेस्ट, राइट? दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई यूजुअली डू. अब मैं उस क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ, मुझे पता है कि चेकलिस्ट में 3D पॉइंटर है ही नहीं, आई नो, आई रिमेंबर वो नहीं है, बट स्टिल आई एम डूइंग इन द ग्राफिक, स्टिल आई एम डूइंग दिस, right? I have seen a lot of people. So to maintain the quality, what you need to do is look at the reference or look at the checklist again and again and act or according to checklist only. You don't need to act on all the data that is in your brain. You don't need to do this, right? So to maintain the quality, have the checklist or have a reference point and act according to that only. All right, so this is the implementation part, that how we give our client results. Okay, so the then comes the posting part. The in implementation part, there is another thing is we will ask for the approval from the client or from the major person of the client, because it is literally important. Even if we are boss, or let's give an example, जैसे कि बहुत सारे लीडर्स, कंट्री लीडर्स, वो रूल वो नहीं बनाते जो उनको पसंद आते हैं, वो रूल वही बनाते हैं जो कि जनता के लिए सही होते हैं, राइट? तो एज ए एजेंसी ऑनर वी डोंट क्रिएट समथिंग दैट वी लाइक, राइट? हम ऐसी चीज़ बनाएंगे जो क्लाइंट के लिए, क्या क्लाइंट को एक्चुअली हेल्प करेगी. सो वी डू इट लाइक दैट. तो asking approval really helps most of the time, like literally a lot of time asking for approvals helps a lot, right? Then comes the client ने approve कर दिया, yes, checklist. If we are posting for client, we will ask, we will create good caption, schedule on a good time, and they are the things. Then we give unlimited revisions. अच्छा, अब एक और चीज़ ये होता है कि बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि staying available for the client is really important. Let's suppose not for the clients but for your work,
because if we are working for client, it is our work. If we are doing anything, I'm recording this video on Sunday morning at 9:47 a.m. right? I'm recording that on Sunday. At this time I have to sleep, right? I was supposed to sleep, but I'm not sleeping, right? I'm still working. So this is my work. So giving our client their needed work, videos, graphics, this is also my work, right? And I have to do it anyways. There are a lot of time. Let's suppose when client is not approving the video, I will sit from 6 p.m to 12 a.m and will get approval from the client, will submit the file, and then I take off my day. I won't take off, right? बहुत बार ये भी होता है कि the people who don't take days off generally doze off while working, right? वो सो जाते हैं काम करते करते. So yes, it happens with me also when I'm tired a lot. But I would say कि वो सोना नहीं, वो that is a nap, that is literally important for the video that I'm making. और because mind needs to get fresh, right? मेरा दिमाग अच्छा freshly काम करना चाहिए. So this is why that. So even if I'm sleeping, the video will delay by 30 minutes or maximum 45 minutes, but I will give my client their work, and then I will say ki okay, now I'm completing my day or winding up my day here. Giving client results majorly depend on how you are looking at the work. This is the advice I received from my friend. He's my brother actually. Yes, he's my big brother. So I received from him the advice that if you are working on anything, if you are in a relationship, if you are owning an agency, if you are doing a job, if you are working on a task, right? Act like it is you on that, right? Let's suppose you are working on a client, right? Never compromise with the quality intentionally. Literally never ever do it, right? And after getting done with the task, look at the reference, look back to the reference. Don't act according to the old data you have in your brain. Look at the reference कि जो मैंने काम करा है वो reference के according है या नहीं है, right? Because it is my work now, I need to look at the quality. तो अगर वो तो नहीं है तो I will go back to the process. I will start and will make the required changes, and I will do it because now it is my work. And when I'm 100% satisfied, I have 100% intentions that this video will go, yeah, this graphic or this scripts will go according to the client, then only I will send that to my client. Okay. बहुत सारे लोग सोचेंगे नहीं यार राहुल, इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं. आई स्वेयर लिटरली इट वॉन्ट टेक मोर देन 10 minutes. It literally won't take more than 10 minutes because you are following the complete process. You are talking to the client, right? उसमें टाइम नहीं जाएगा, जाएगा तो भी you know कि कहाँ जा रहा है, right? Second thing is while working you look at the reference, because when you look at the reference टाइम ज़्यादा नहीं लगता है. मुझे ऐसा लगता है कि रिविज़न करने में ज़्यादा टाइम लगता है, राइट? अगर मैंने क्लाइंट को कुछ ऐसा अनकुक्ड या अंडर कुक्ड प्रोडक्ट भेज दिया, अब उन्होंने देखा और वो मुझे फिर रिविज़न बताएंगे, तो मेरा टाइम उसमें जा रहा है, राइट? टाइम एनीवेज जा ही रहा है. तो वो 2 घंटे या 1 घंटा एक्स्ट्रा देने के बजाय मैं वो 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दूँ तो कीप चेक ऑन द क्वालिटी. So this is how we give our clients results. In the next video I will explain something good about giving the quality or according to the client or to the business. I honestly am telling you, I literally didn't have any idea that what I'm gonna speak, right? I just turned my camera on. Not honestly, what I did is I wrote 2 to 3 topics that what I can speak, and this is the thing जो भी recently बहुत मैंने करी है, तो मेरे को समझ में आया कि I can speak on that. I have no idea on what topic I will make new video, but this is me, Rahul Banjara,
Signing off. Follow, subscribe for more. Okay, God bless you. Keep growing. May your client grow. May your client give you a lot of money and you earn a lot of money. Bye bye.